हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए किन नियमों का उपयोग करते हैं उनको देखे थे, समझे थे। आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार से खींचेंगे और भिन्न भिन्न स्थितियों में उसके प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना सीखेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उस वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचेंगे। तो मान लें कि ए बी एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है और हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। तो अनंत से आने वाली एक किरणें हैं परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं, जिनमें से एक किरण मुख्य फोकस होकर जाती है। तो आप जानते होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर हो जाती है। तो यहाँ जब मुख्य फोकस से एक किरण जा रहा है तो क्लियर है कि वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर हो जाएगा। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक किरण क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। और ये दोनों किरणें देखिए, ये किरणें दर्पण से टकराने के बाद इधर गई और ये किरण देखते हैं दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट रही हैं। लेकिन ये टकराने के बाद दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। तो बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। अब इसी ए डैश से क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर ए डैश और बी डैश एक लंब डाल देते हैं। या ए डैश है और यह बी डैश है, एक लंब डाल देते हैं। यही से भी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और यह प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, तो फोकस तल में स्थित होगा। किस में स्थित होगा, तो फोकस तल में। तो आपको बता दें कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा बनता है। देख सकते हैं फिगर में वस्तु बड़ा है जबकि वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह क्या है, छोटी है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने अनंत पर मुख्य अक्ष के लंबवत एक AB वस्तु रखी गई है। A से चलने वाली किरणें अनंत से चलने वाली जो किरणें होती है परस्पर समांतर होती हैं, जिनमें से एक किरण जो मुख्य फोकस होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः मुख्य के समांतर हो जाती है। और अनंत से चलने वाली किरणों में से एक जो किरण है वह किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है। परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश से कलम डाल देते हैं। यही से भी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है प्रदर्शित करता है। यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, फोकस तल में होता है। देख सकते हैं जो लंबवत डाला गया है वह फोकस तल में ही है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन यह है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अगर वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसके प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचेंगे। तो मान लें ये अनंत है, ये क्या है, अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। तो अनंत ये है, अब मान लें वक्रता केंद्र ये है, ये वक्रता केंद्र है यानी सी है। तो मान लें एक AB वस्तु है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है। और इसकी मुख्य फोकस को मान लेंगे हमारा F है, मुख्य फोकस क्या है, F है। और वक्रता केंद्र C है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक AB वस्तु मुख्य के लंबवत रखी गई है। A से चलने वाली जो किरण है वो उनमें से एक किरण मुख्य के समांतर जाती है। कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए। तो पहला मान लें उनमें से एक किरण जो
मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो आप जानते होंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वह मुख्य फोकस होकर चला जाता है। और दूसरी जो किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर जाता है। और अवतल दर्पण में आप जानते होंगे, चाहे कोई भी दर्पण हो, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता या जाता हुआ प्रतीत होता तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता, पुनः वह उसी मार्ग में क्या होता, वापस लौट जाता। फिलहाल यहाँ अवतल दर्पण है तो वक्रता केंद्र से होकर जाता है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये दोनों किरणें आप देखेंगे तो ये दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद ये दोनों किरणें मान लेते हैं बिंदु ए डैश पर मिली हैं, और बिंदु ए डैश से क्या करते हैं, इस अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं और नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। यही से भी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। वो प्रतिबिंब कैसा है, तो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए बोलेंगे उल्टा है। क्या है, उल्टा है। अब देख सकते हैं वस्तु क्या है, वस्तु जो है बड़ा है और वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वो क्या है, छोटा है। यानी आप कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। और कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। समझ में आ रहा है। अगर लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे कैसे, कि माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष के लंबवत एक भी वस्तु रखी गई है। ए से चलने वाली किरण मान लें AM है। ए से चलने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है, तथा ए से चलने वाली दूसरी किरण AL जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है। दर्पण से टकराने के बाद ये दोनों किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश एक लंब डाल देते हैं। यही से ए बी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यह प्रतिबिंब हमेशा कहाँ होता है स्थित, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, यानी मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है। चलिए अब तीसरे कंडीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मान लें M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है, F है या, और वक्रता केंद्र C है। और इसी वक्रता केंद्र पे एक AB वस्तु है जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, जिनमें से एक किरण क्या है, AM है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर चला जाता है, मुख्य फोकस होकर चला जाता है। दूसरी किरण जो है जो मुख्य फोकस होकर जाती है, जब मुख्य फोकस होकर जाती है तो नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली किरण जो होती है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये किरण देखिए, ये जो किरण जा रही थी समांतर, तो यह मुख्य फोकस होकर जा रही है और यह मुख्य फोकस होकर जा रही थी, समांतर हो जा रही है। दोनों किरणें दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रही हैं, बिंदु ए डैश पर मिल रही हैं। अब ए डैश से इस मुख्य अक्ष पर क्या कर देते हैं, ए डैश से बी डैश से एक लंब डाल देते हैं। यही इस ए बी वस्तु का क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि नीचे बना हुआ है, मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र में ही बनता है। ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। तो जब वस्तु, आप देख सकते हैं फिगर, आप देख लीजिएगा, बार बार हम अगर रीड करेंगे तो थोड़ा समय अधिक हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा फिगर के माध्यम से। यह मान ले ये भी एक वस्तु है जो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, मुख्य इसके लंबवत है। ए से चलने वाली किरण होगी, मान ले वो नाम दे दे AM है, और दर्पण से टकराने के मुख्य के समांतर जा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर चला जा रहा है। और दूसरी किरण मान ले AL है जो मुख्य फोकस होकर जाता है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य के समांतर हो जाता है। ये दोनों किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराने के बाद बिंदु ए डैश पर मिलती हैं और ए डैश से मुख्य पर ए डैश बी डैश से एक लंब डाल देते हैं। ठीक है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पांचवें कंडीशन की तरफ। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो आपको बता दें
आप फिगर देख लीजिएगा। इसका प्रतिबिंब जो भी बनेगा ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, काफ़ी दूर जा कर के बनेगा, क्योंकि ये दोनों किरणें क्या होंगी, तुरंत मिलेंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर जाने के बाद वो मिलेंगी। तो इस वजह से हम कहेंगे क्या कि वस्तु जो होगा वह छोटा होगा, तो लेकिन प्रतिबिंब जो उसका बनेगा वह क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और आते हम लोग छठवें कंडीशन की तरफ। छठवें कंडीशन में जब वस्तु क्या हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपसे बता दें कि अवतल दर्पण में यही एक ऐसा कंडीशन है जहां प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मात्र इसी कंडीशन में इसी कंडीशन में अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। बाकी सभी कंडीशन में स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ ये भी एक वस्तु रखा गया है जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है। ए से चलने वाली किरण एम है जो मुख्य के समांतर जा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, मुख्य फोकस होकर चला जा रहा है। यहाँ से ए से जा रहा है, मुख्य फोकस से होकर ये चला जा रहा है। और ए से चलने वाली दूसरी किरण है जो दर्पण पे अभिलंबवत पड़ती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है, वो कर्ता केंद्र से होकर सीधे चला जा रहा है। अगर हम क्या करें, इस निर्गत किरण को क्या करें, हम पीछे बढ़ाएं और इस किरण को भी हम क्या करें, पीछे बढ़ाएं। ये बिंदु ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है और ए डैश से मुख्य पर ए डैश बी डैश से कलम डाल देते हैं। यही इस ए बी वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।